नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार, रॉयल वैरायटी की मंडी में धमाकेदार एंट्री, ये है भाव। जिला के सेब सीजन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। भट्टा कुफर में चुराव घाटी से आए रॉयल सेब की पेटी 250 रुपए की बिकी। कुल 119 पेटी रॉयल सेब की पहुंची थी। इसमें से 10 पेटी 250 रुपए तो 109 पेटी 2200 रुपए में बिकी। वहीं पराला में भी सेब की पेटी 3100 रुपए की बिकी। सेब सीजन के दौरान अर्ली वैरायटी के सेब के बाजार में आने के बाद मंडी चढ़ना शुरू हो गई है। शनिवार को राजधानी शिमला के भट्टा कुफर स्थित फल मंडी में जिला शिमला के करसोग और ऊपरी शिमला ठियोग, मतियाना, चौपाल, चुराग क्षेत्रों से रॉयल टाइडमैन सेब, सपर, गाला, जेडवान सहित अली किस्म का सेब पहुंचा। मंडी में फसल के अच्छे दाम मिलने से बागबानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में बारिश से तबाही का असर भी सेब को छोड़कर अन्य फलों के दामों को देखने को मिल रहा है। सेब सीजन अभी अपने शुरुआती दौर में है। जिन फसलों का सीजन अपने अंतिम दौर में है, उनके दामों में गिरावट आ गई है। बारिश से धीमा हुआ पर्यटन कारोबार, वीकेंड पर भी नहीं पहुंचे सैलानी, होटलों में 20% ऑक्यूपेंसी। मानसून शुरू होने पर राजधानी शिमला में सैलानियों की आवक में कमी आ गई है। इससे पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों पर निराशा के बादल छा गए हैं। मानसून की शुरुआती बारिश पर्यटन कारोबार पर भारी पड़ रही है। मानसून की शुरुआत के साथ शिमला में 2-3 स्थानों पर भूस्खलन की घटनाओं का पर्यटन कारोबार पर काफी असर पड़ा। लोगों के मन में इससे डर बैठ गया है, जिससे यहाँ पर्यटकों की आमद कम हो गई है। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि सप्ताहांत पर पर्यटकों की संख्या गत सप्ताह के बराबर ही है। हालांकि होटलों में ऑक्यूपेंसी अभी मात्र 20% ही है। इससे पहले सप्ताहांत के अन्य दिनों में शिमला में पर्यटकों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर थी। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हादसा, 9 मील के पास एचआरटीसी बस पर गिरी चट्टान। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बीती रात 9 मील के पास एचआरटीसी की चलती बस पर पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान आकर टकरा गई। गनीमत ये रही कि चट्टान का एक कोना बस के अगले हिस्से से टकराया। यदि यह चट्टान पूरी बस पर गिर जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इस हादसे में बस में सवार 2-3 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार केलांग डिपो की यह बस मनाली से शिमला जा रही थी। रात करीब 11:30 बजे जब ये बस 9 मील के पास पहुंची तो उस समय भारी बारिश हो रही थी। 9 मील के पास पहले ही स्लाइडिंग पॉइंट है, जिस कारण यहाँ ऐसे हादसे होते रहते हैं। जैसे ही ये बस इस स्लाइडिंग पॉइंट के पास पहुंची तो पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान नीचे लुढ़कती हुई आई और उसका एक कोना बस के अगले हिस्से से जा टकराया। हादसे के समय बस में काफी सवारियां मौजूद थी, जिसमें से आगे की तरफ बैठे 2 से 3 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इन सभी को प्राथमिक उपचार के बाद निगम की दूसरी बस के माध्यम से रात को ही शिमला भेज दिया गया है। इस कारण यहाँ रात को करीब 1 घंटे तक हाईवे बाधित रहा, लेकिन उसे रात को ही बहाल कर दिया गया था। सिरमौर में बादल फटा, नाले के बहाव, बदलता व्यक्ति बहा। सिरमौर जिले के आंज भोज की टोरू डांडा आज पंचायत में शुक्रवार रात बादल फटने से नाले में आई बाढ़ में एक व्यक्ति की बह जाने से मौत हो गई है। अमान सिंह पुत्र तेलूराम का शव टॉन्स नदी में मिला है। बताया जा रहा है कि अमान सिंह का घर ऊंचाई पर है और वो नीचे गांव में उन्होंने पशुशाला बनाई है। शुक्रवार रात 10:30 बजे वो बेटी ग्रेसी चौहान के साथ ये देखने के लिए पशुशाला पहुंचे कि कहीं बाढ़ का पानी उनकी पशुशाला की तरफ तो नहीं आया है। जब वहां पहुंचे तो पाया कि पशुशाला के साथ ही नाले के पानी का बहाव है। इसके बाद पिता और बेटी पानी का बहाव दूसरी तरफ करने लगे। तभी अचानक बहाव काफी तेज हो गया, जिस कारण पिता ने बेटी को बाहर की तरफ धक्का देकर बचा लिया, लेकिन वह खुद पानी के बहाव में बह गया। बेटी ने ही सबको पिता के बह जाने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने गाँव वालों की सहायता से शनिवार को शव को टॉन्स नदी से तलाश कर लिया। टौटा के एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा भी मौके पर पहुंचे थे। अमान अपने पीछे बुजुर्ग माता, पत्नी शांति, पुत्र प्रियांशु और पुत्री ग्रेसी को छोड़ गए हैं।